नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रंग, और सुनना चाहते हो ना राज और सुहानी के जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी हलचल मची है और क्या उनकी फैमिली ने इनकी प्रेम कहानी को सपोर्ट किया है या फिर कोई और हंगामा चल रहा है। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 23, जिसका नाम है सुहानी के पापा के सामने राज का फैसला। हंसते हुए सुहानी उसी मूड में घर की तरफ चलती है और अचानक उसकी हंसी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि उसके सामने पापा थे। और पापा पूछते हैं, कौन था वो लड़का जिसके साथ अभी तुम बात कर रही थी, जो कार लेकर वहां खड़ा है? शायद उस लड़के को मैंने पहले भी देखा है, 2-3 दिन पहले हमारे ही घर के आसपास देखा है। बोलो सुहानी, क्या वो लड़का वही है जिसके बारे में तुमने बात की थी? इतने सारे सवाल एक साथ और अचानक से पापा को सामने देखकर ही सुहानी की तो बोलती बंद हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या जवाब दे। डर के मारे वो तो कुछ कहना ही भूल जाती है, सिर को झुकाकर वही खड़ी रह जाती है। तब पापा बोलते हैं, जाओ उस लड़के को घर बुलाओ, मुझे उससे अभी के अभी बात करनी है। सुहानी कुछ भी नहीं कह पाती। तभी सुहानी के मम्मी वहां आकर पूछती है, ऐसे अचानक उसको घर क्यों बुला रहे हो? कल बात कर लेते हैं ना, ये सही होगा। लेकिन सुहानी के पापा नहीं सुनते और वो अपने एक नौकर से कहकर राज को घर पर बुलाते हैं। अब पता नहीं फिर से कौन सा तूफान आने वाला है। ये सोचकर सुहानी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो चुपचाप अंदर चली जाती है, पूजा के साथ रुक जाती है। पूछती है, ये क्या, तुम्हारे हाथ पैर तो ठंडे पड़ रहे हैं, इतना क्यों डर रही हो? कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रख। वैसे भी राज बहुत समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राज बहुत खुशी खुशी घर के अंदर आ जाता है। हेलो नमस्ते कहकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन के भाव नहीं होते। वो रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ जाता है। उसका बात करने का, बैठने का स्टाइल किसी सुपरस्टार से कम नहीं होता। सुहानी के पापा उसे सर से पांव तक निहारते हैं। तभी सुहानी की आंटी और सुहानी की मम्मी भी वहां पर आ जाती है। उन्हें ये जमाई बहुत पसंद आता है, जो अभी हुआ नहीं है। लेकिन इतना अच्छा हैंडसम लड़का किसे पसंद नहीं आएगा अपनी बेटी के लिए? सुहानी के पापा पूछते हैं, क्या आप सुहानी को जानते हो? चेहरे पर स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ राज कहता है, हाँ, मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, अपनी जिंदगी मानता हूँ सुहानी को। सुहानी के पापा दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या करते हो आप क्या करते हो? इस सवाल पर राज कुछ अपने जॉब के डिटेल्स उनको बता देते हैं और कहता है, अपने देश के लिए काम करता हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। राज के पापा भी कहते हैं, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है? आप कहाँ से हो प्रॉपर? इस सवाल पर 2 पल के लिए राज खामोश हो जाता है, लेकिन बिना कुछ सोचे वो बोलता है, मेरा परिवार मेरा देश है। मेरे साथ काम करने वाले सभी दोस्त मेरे परिवार के
हिस्सा है, मेरे परिवार के मेंबर है। ये जवाब सुनकर सुहाने के पापा ज्यादा खुश नहीं हो पाते। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आती है। वो दोबारा पूछते हैं, लेकिन कोई तो घर पर होगा ना, आपका अपना, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, कुछ तो कोई तो होगा। पर राज उसी कॉन्फिडेंस के साथ राज कहता है, नहीं, ये सब लोग मेरे परिवार में नहीं हैं। वही लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वही मेरा परिवार है। राज की बातें सुहानी के पापा को पसंद नहीं आती। 2-3 बार पूछकर भी राज अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताता है। फिर से सुहानी के पापा लास्ट टाइम पूछते हैं, आपको किसने पाल पोस कर बड़ा किया, कोई तो होगा ना। फिर से वही स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ राज कहता है, पालने वाला तो ऊपर वाला है और मेरा वजूद है वो मैंने अपने हिम्मत से खुद को बनाया है, खुद की पहचान बनाई है। मेरा अतीत जानकर आप क्या करोगे? मैं जो हूँ आपके सामने हूँ और यही सच्चाई है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं आपकी बेटी सुहानी से बेहद प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, दुनिया भर की सारी खुशियाँ उसके कदमों में रखना चाहता हूँ। वो मेरे साथ महारानी बनकर रहेगी, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुहानी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे इस रिश्ते को आप कबूल कीजिए और हम दोनों को आप सभी का आशीर्वाद दीजिए। राज के इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सुहानी के पापा कहते हैं, हमारे यहाँ रिश्ते की बात सिर्फ बड़े बुजुर्ग करते हैं, खुद लड़का या लड़की रिश्ते की बात नहीं करते। मैं खुद रीति रिवाज परंपरा मानने वाला इंसान हूँ और हमारे परिवार वाले भी। ये सब सुनकर वही मुस्कान कायम रखे हुए राज कहता है, ठीक है, मैं कल अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को यहाँ ले आता हूँ, वो भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है, जो मेरे साथ है, वो बात कर लेंगे, तब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना। अभी भी सुहानी के पापा अपने ही जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ मिस्टर राज, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं खून के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, खानदान की बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनको जवाब देते हुए राज कहता है, हम भी आपको कितनी देर से यही समझा रहे हैं, मेरा परिवार पूरा मेरा देश है और मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग ही मेरा परिवार है, मेरे सुख दुख के साथी है और ये रिश्ते किसी खून के रिश्तों से बढ़कर है, कम नहीं है। रिश्तों की अहमियत दिल से मानने से होती है, वरना कितने सारे खून के रिश्ते अपनों के साथ धोखा कर जाते हैं। क्या सिर्फ परिवार नहीं है इसलिए मैं आपकी नजर में सुहानी से शादी के लायक नहीं हूँ? जो आपका परिवार है, क्या वो आपकी इस बातों से सहमत है? पूछ कर देखिए, अगर हाँ तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। सुहानी के पापा उसी तेवर के साथ कहते हैं, हाँ, मेरे परिवार वाले सिर्फ मेरी बात मानते हैं और इस बार भी यही होगा। जिसके खानदान का अता पता नहीं, परिवार वाले नहीं, ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी को शादी करके कैसे भेज सकता हूँ? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज कहता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी
मेरी है। जब मैं शादी करके ले जाऊंगा तो मैं ख्याल रखूंगा उसका। वो मेरी जान से ज्यादा कीमती है। उसे तो मैंने अपनी जिंदगी माना है। तो आप ही सोचिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रखूंगा? राज की बातों को सीरियस ना लेते हुए फिर से सुहानी के पापा कहते हैं, आपकी बातें किताबों में पढ़ी है, फिल्मों में देखी है। ये सब डायलॉग सब अच्छे लगते हैं बोलने में, निभाता कोई भी नहीं है। इतना समझाने के बाद भी सुहानी के पापा बिल्कुल नहीं मानते। तो अब थोड़ा थोड़ा राज को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है, कहीं मामला बिगड़ न जाए। फिर वही शांति से सुहानी के पापा से पूछता है, हम क्या करें जो आपको यकीन हो जाएगा? हम जो कह रहे हैं वो सच है, बोलिए। सुहानी के पापा कहते हैं, मैं कोई विलन वगैरह नहीं हूँ, न बनना चाहता हूँ, लेकिन एक बेटी का बाप हूँ। मुझे उसकी फिक्र है, बस यही एक वजह है और कुछ भी नहीं। उसकी खुशियाँ ही चाहता हूँ, लेकिन कोई ना समझी मैं नहीं कर सकता कि बाद में पछताना पड़े। मुझे सब कुछ सोच समझकर फैसला लेना है, अभी जल्दी नहीं करनी। हमें भी सोचने का वक्त चाहिए, आप बुरा मत मानना। उनकी बात सुनकर राज मुस्कुरा कर कहता है, बुरा मानने का सवाल ही नहीं है। मैं वो इंसान हूँ जो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता हूँ, लिखी हुई तकदीर को भी बदलने की हिम्मत रखता हूँ। शादी तो हर हाल में मैं सुहानी से ही करूँगा। आशीर्वाद मिले तो ज्यादा खुशी होगी, और नहीं तो वैसे ठीक है, चलता हूँ। आप अपना फैसला बता दीजिए, जो भी हो। सब राजी हो तो खुशी होगी, अगर राजी ना हो तब भी शादी तो मैं सुहानी से ही करूँगा। निकलते वक्त सुहानी को प्यार भरे अंदाज से देखते हुए, प्यार से आंखों से समझाते हुए कि सब कुछ सही होगा, वो वहां से बाहर चला जाता है। न चाय पीता है न पानी, बस वैसे ही चला जाता है। सुहानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है? अगर बीच में कुछ भी बोलती तो बात और भी बिगड़ सकती थी, और पता नहीं पापा को ये इंसल्टिंग लगता था। सब बड़े वहां बैठे हुए हैं और सुहानी कुछ भी कह देती तो मायूस होकर सुहानी चुपचाप बेडरूम में चली जाती है। उसे लग रहा था पापा शायद उसकी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी तकदीर ने फिर से अपना खेल खेल दिया। पूजा समझाते हुए सुहानी को कहती है, देखो टेंशन से तो कुछ नहीं होने वाला, यही सोचो कि सब कुछ सही होगा। देखना राज कुछ ना कुछ जरूर करेगा और सब मान जाएंगे। सुहानी बोलती है, लेकिन वो परिवार वाले, वो रिश्तेदार कहाँ से लाएगा? वो उसका झूठ तो पकड़ा गया ना, तो फिर पापा के गुस्से को कौन शांत करेगा? समझ नहीं आ रहा राज के दिमाग में क्या चल रहा है। पूजा समझाते हुए कहती है, कुछ सोचने से कुछ फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी राज का इरादा तो पक्का है कि वो तुमसे ही शादी करेगा, और किसी भी हाल में मान जाएंगे तुम्हारे पापा। उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, और हाँ, कृष्णा जी पर भी भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। सच्चे प्यार करने वालों को तो भगवान हमेशा साथ देता है ना। ये तुमने भी माना है ना। अब तक तो श्री कृष्ण जी ने
तुम दोनों का साथ दिया है। तो दोस्तों, देखा सुहानी और राज की कहानी किस मोड़ पर आई है। राज का फैसला भी आपने सुन लिया ना। ये होती है जिगर कि सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना, और इजहार ही नहीं, शादी के बाद भी कितने कॉन्फिडेंस से की है उसने, है ना। मजा आ गया ना। काश ये लड़कों का अंदाज हमेशा ऐसा ही होता कि कभी कभी ये होता है ना, घर वाले नहीं मान रहे, ये वो प्रॉब्लम है ये, और हरे हुए आशिक अच्छे नहीं लगते। आप क्या कहते हो? अभी ये हमारा मानना है, प्यार किया है तो डरना क्या। हमारा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।